नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। पंजाब में इस वक्त सियासत काफ़ी तेज़ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह कई बार निशाने पर आ चुके हैं। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह ने यहाँ पर जमकर हंगामा बोल दिया है और ऐसे में देखा जाए तो वह लगातार सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि गुरुवार की दोपहर एक बार फिर से वह चर्चा में आ गए जब वह यहां पर तलवारों और डंडों से लैस नजर आए। जी हां, अपने पूरे ही गुट के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि वारिस पंजाब दे एक्टिविस्ट दीपू सिद्धू के द्वारा एक प्रेशर गुट बनाया गया और उनके गुजर जाने के बाद अमृतपाल सिंह इस संगठन के प्रमुख बने। वह कुछ समय में ही पहले दुबई से लौटे और खालिस्तान समर्थक नारों के बीच अब जर्नैल सिंह भिंडरवाले के पैतृक गांव रोडे पर उन्होंने ये पद संभाला है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अमृतपाल सिंह में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और अब अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारी दे दें कि नवंबर 2021 तक क्लीन शेव वह रखते हुए नजर आए, लेकिन बीते पिछले महीनों में अमृत संचार मिशन के साथ काफी बदला हुआ नजर आया है। ऐसे में देखा जाए तो अमृतपाल सिंह को लेकर अब तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको अहम जानकारी देंगे उनकी पत्नी के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। दरअसल पंजाब के अमृतसर वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने हाल ही में अजनाला पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। अपने करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आए अमृतपाल सिंह ढेरों समर्थकों के साथ अजनाला पहुंच गए। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया। खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं और ये संगठन अभिनेता कार्यकर्ता दीपू सिद्धू ने बनाया था। उनके गुजर जाने के बाद यहाँ पर अब संगठन के मुखिया हैं अमृतपाल सिंह और ऐसे में देखा जाए तो इस सियासी बवाल के बीच, इस हमले के बीच यहाँ पर अमृतपाल सिंह को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे अमृतपाल सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में, बताना चाहेंगे उनकी पत्नी के बारे में। थोड़ी सी जानकारी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें अमृतपाल सिंह इसी महीने कुछ दिनों पहले ही शादी के बंधन में बंधे हैं। 10 फरवरी के दिन उन्होंने शादी की थी एक एनआरआई किरणदीप कौर के साथ। जी हाँ, एक सादे समारोह में 10 फरवरी को वह शादी के बंधन में बंधे थे। मालूम हो वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की शादी गांव जल्लूपुर खेड़ा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुई थी। शादी की पूरी जानकारी को गोपनीय रखा गया था, लेकिन जानकारी ये सामने आई कि उनकी शादी इंग्लैंड में रहने वाली एनआरआई किरणदीप कौर के साथ हुई है, जिनकी कुछ तस्वीरें ही सामने आई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें किरणदीप कौर के परिवार की पृष्ठभूमि जालंधर है। मूल रूप से जालंधर के गांव कुलारा के रहने वाले हैं और वह कुछ समय पहले इंग्लैंड में जाकर बस गई थी, लेकिन अब अमृतपाल सिंह के साथ वह शादी रचा चुकी हैं। अपनी शादी को रिवर्स माइग्रेशन अमृतपाल सिंह ने कहा था और शादी के बाद उन्होंने कहा था कि शादी के बाद उनकी पत्नी पंजाब में ही रहेगी। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अमृतपाल सिंह सुर्खियों में बने हुए। बीते कुछ महीनों पहले ही वह दुबई से लौट कर आए थे जब साल 2022 में दुर्घटना हुई थी दीपू सिद्धू के साथ और उनके गुजर जाने के बाद अब वह इस संगठन को संभाल रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं अमृतपाल सिंह, जरा सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। Each other. Nobody says there is a violence. It's a 10-second video with the clash with the police. It has no communal angle to it. It's just like, we were marching peacefully towards police station. They barricaded and they start doing lathi charge, and Singh retaliated towards that. So the thing is, it's not a violence. Actually, it's a just 10-second loop video. Indian media is playing again and again to make kind of propaganda that Punjab is a violent state, the law and order is not there. It's not true. And when we talk about violence, we can talk about BLM, Black Lives Matter. They went to cities, they burned entire city. Nobody called them violent because they say the violence is their right. They've been inhaling the violence. They've been suffering from years, and they have right to
project the same violence they've been facing. So when Sikhs does that, it's not even compared to the violence we are facing. It's just a minor 10-second video, and if we compare it to BLM, it's nothing. If we compare it to any other state, it's nothing. So media shouldn't propagate, media shouldn't say that we are violent. We are very peaceful people, but we will not let anybody suppress our voices. If they will suppress our peaceful voices, it will naturally go to violence. It's a natural phenomenon. Hindu population, Punjabi Hindus are totally different from rest of Hindus in India. I was talking to a Hindu guy. He said our relatives from out of Punjab is calling that is this unsafe there, and that Hindu guy was in the protest yesterday. So when media propagates something, it's very easy to feel that Hindus are unsafe. But when we talk about Khalistan, Khalsa Raj, Maharaja Ranjit Singh's empire, Hindus will prosper because it's not about Sikh. When we're talking about drug issues, it's not just Sikhs are suffering. Yes, Sikhs are suffering more, but it's the Hindus, the migration issues, the capitalism, the industries, the Reliance or other bigger industries coming to Punjab and destroying the local economy. Hindus are mostly affected by those because they are the shop owners, they are the local business owners. So when we say Hindus, it's just not because Hindus will also prosper with the idea of Khalistan. ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਬਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਸ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਸੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ पातशाही दावा कायम करना चाहिए था गुलामी तो फिर ही आप मुक्त हुए। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से आप पे कार्रवाई की और उसके बाद आपका अभी रिलीज होना नहीं मेरा सत्कार पूरा किया उन्होंने सिख होने के नाते सारे अफसरों का मैं धन्यवाद करदा ते सारियां संगतां दा धन्यवाद बाकी जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि अमृतपाल सिंह की जो पत्नी है किरणदीप कौर वह बहुत ही साधारण जिंदगी बिताती हैं। फिलहाल देखा जाए तो अमृतपाल सिंह को लेकर और भी तमाम राज खुल रहे हैं। आप यहां पर अमृतपाल सिंह के इस फैसले से कितना सहमत है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।